नमस्कार दोस्तों, ईरान की खबर तो आपने सुना ही होगा। ईरान में हिजाब को लेकर के विवाद काफी गहरा हो गया है। महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं, शहर शहर हंगामा हो रहा है। ईरान में हिजाब पहनने के सख्त कानून के बावजूद महिलाएं हिजाब उतार करके और कई जगहों पर हिजाब जला करके विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कई जगह महिलाओं ने विरोध में अपने बाल भी काट लिए हैं। महसा अमीनी की मौत के बाद ऐसी चिंगारी उठी कि ईरान के कई शहर इसकी लपटों में घिर गए, जिसकी आंच अब विदेशों तक पहुंचने लगी है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वहां महिलाएं ऐसे क्यों कर रही है। और एक और प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि महसा अमीनी कौन है, जिसके मौत के बाद इतना हंगामा हो रहा है। तो चलिए जानते हैं आज का सेशन में। ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिए। ईरान से जुड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऐसा फैक्ट बताया जाएगा जो आपका दिल दहला देगा। तो चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब ना पहनने की वजह से 13 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस पिटाई के बाद वो कोमा में चली गई थी, जिसके 3 दिन के बाद महसा अमीनी की मौत हो गई। महसा अमीनी की मौत के बाद से काफी बवाल मचा है। इस घटना के बाद ड्रेस कोड लादने वाले कट्टरपंथ के विरोध के लिए महिलाओं ने नो टू हिजाब कैंपेन चलाया है। महिलाएं हवा में हिजाब उड़ाती दिखती हैं और कई जगहों पर हिजाब जलाए जाते हैं और अपने ही हाथों से महिलाओं ने अपने बाल काटे और इस प्रकार से वो इसका विरोध करती हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हिजाब न पहनने के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये कैसा कानून है। तो आपको बता दो, ईरान में ऐसे कानून है जिससे आप सुन करके चौंक जाएंगे। सिर्फ चौंकेंगे नहीं, आपका दिल दहल उठेगा कि ऐसा कानून आज के समय में देखने को मिल रहा है। तो चलिए वहां का कुछ कानून के बारे में भी हम लोग नजर डालते हैं। इस देश के ऐसे कई कानून हैं जो सुनने में अजीब लगते हैं। यहाँ ज्यादातर कानून औरतों पर लागू होते हैं, जिसमें गैर मर्दों से हाथ मिलाने पर मनाही से लेकर के तलाक न ले सकने जैसे नियम भी हैं। दरअसल रूढ़िवादी और शिया मुस्लिम देश ईरान में 1779 में इस्लामिक क्रांति हुई थी। इसके बाद यहाँ महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। कौन कौन सा पाबंदियां हैं, क्या कानून है, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर औरतें मैदान में जाकर के फुटबॉल मैच नहीं दे सकती हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, वहां पर महिलाएं फुटबॉल मैच नहीं देख सकती हैं। इस बारे में इस्लामिक धार्मिक गुरुओं का कहना है कि औरतों को मर्द वाले खेल देखने का वैसे माहौल से बचना चाहिए। ये कैसा कानून है। और ये तो कुछ भी नहीं है, औरतों को वहां पर हाथ मिलाने पर भी पाबंदी है। अगर सार्वजनिक जगहों पर कोई महिला किसी पुरुष से हाथ मिलाती है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है और कैद भी हो सकता है। यही वजह है कि जब ईरानी महिला टीम ने ग्लोबल चैलेंज टूर्नामेंट जीता था तो टीम के कोच ने अपने खिलाड़ियों से एक क्लिप बोर्ड की मदद से हाथ मिलाया था और उन्हें शाबाशी दी थी। देश के इस्लामिक धर्म गुरुओं का मानना है कि 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों का चेहरा या शरीर का कोई भी हिस्सा पति, पिता या भाई के अलावा कोई नहीं देख सकता है। यहाँ हिजाब नहीं पहनने पर सख्त सजा का प्रावधान है, जो कि हमने अभी के घटना के बारे में जिक्र किया है। और जब न तब इस पाबंदी का विरोध भी वहाँ होता है, लेकिन अब तक इसमें कोई भी रियायत नहीं दी गई। अब आपको बताने जा रहे हैं वहाँ का सबसे भयानक कानून जो 2013 में पास हुआ था, जिसके तहत पिता अपने गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। सही सुन रहे हैं आप, ऐसा कानून वहां बनाया गया है कि कोई एक बाप अपने गोद ली बेटी से शादी कर सकता है। इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, जिसे मजलिस कहा जाता है, उसने ये नियम बनाया है। उनका यह कहना था कि इसमें 13 साल की लड़कियों को अपने पिता के सामने ही हिजाब न पहनने का आज़ादी मिल जाएगा अगर उसका शादी अपने पिता से करा दिया जाएगा। ये कैसा कानून है। पर ऐसा कानून आज भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर इंसान चांद तो छोड़ मंगल ग्रह पर जाने का तैयारी कर रहा है, सूर्य का ऑर्बिट तक पहुंच चुका है, वहां पर ऐसा कानून देखने को मिलता है।
ईरान में 13 साल या इससे ज्यादा उम्र की गोद ली हुई बेटी का पिता के सामने हिजाब पहनना होता है। इसी तरह 15 साल से ऊपर के गोद लिए बेटे के सामने मां को हिजाब पहनना पड़ता है। मजलिस के अनुसार से लड़कियों को घर में हिजाब से छुटकारा दिलाने के लिए पिता से शादी का ये नियम बनाया गया। ऐसी शादी के लिए पिता को 2 शर्तें पूरी करनी होती है, और वो शर्त भी क्या है कि बेटी का उम्र 15 साल या इससे अधिक होना चाहिए, और पिता का ये तर्क देना होता है कि ये काम वो अपना बेटी का भलाई के लिए कर रहा है। साल 1979 से ही औरतों से तलाक लेने के हक पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि पुरुषों को तो तलाक का अधिकार है, लेकिन महिला वहां पर अपने पति से यह तलाक नहीं मांग सकती है, चाहे उस पर कितना भी घरेलू हिंसा न किया जाए, कितना भी शोषण क्यों न किया जाए, लेकिन वो तलाक नहीं ले सकती है। यहाँ तक कि बीवियों को बाहर काम करने के लिए भी पति की इजाजत चाहिए होती है, और इसे कंपनी में दिखाना भी होता है, तभी उसे हायर किया जाता है, यानी कि कंपनी में रखा जाता है। ऐसे तो वहाँ पर कानून है। तो कैसा लगा ये जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।